उसने कहा मसला क्या है? उसने कहा मेरा पासपोर्ट उनके पास रह गया है और ये उनका पासपोर्ट मेरे पास आ गया है। वो जब गली में भी गुजरने लगे तो आगे कोई गधा आ गया, तो वो उसको बचाते बचाते, पीछे इसकी गाड़ी थी, इसकी गाड़ी उसके साथ लग गई। लो जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उसने कहा कि मैं जो है ना, मैं नहीं जाता कुवैत जी, मेरी तौबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये कुवैत और कतर के दरमियान ये किस्सा पेश आता है। हुआ यूँ कि कतर का एक नौजवान और इसी तरह कुवैत का एक नौजवान, ये किसी यूरोपी मुल्क के सैर व सियाहत के लिए गए थे या किसी काम के लिए गए। बहरहाल इनके आपस में मुलाकात होती है, वहाँ पर आपस में यारी दोस्ती हो गई। हाँ जी, इकट्ठे खाने खाए, कोई 4 दिन 8 दिन वहाँ पर जो रहे, इकट्ठे रहे। वो जो कुवैती था वो कतरी से कहने लगा, यार बात यह है कि मेरी कोई चंद महीनों के बाद मेरी शादी है, तो मेरी तमन्ना है कि तू मेरी शादी में शिरकत करे। उसने कहा बिल्कुल ज़रूर करूँगा शिरकत, बस तू मुझे दावत देना और मैं आ जाऊँगा। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि कतर से कुवैत को बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बाई रोड बड़े आराम से आदमी चंद घंटों में पहुँच सकता है। खैर वापस आ गए। कुछ महीने गुजरे तो वो जो कुवैती था उसने उसको अपना दावतनामा भिजवा दिया। उसने कहा जी फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को मेरी शादी है और मेरी तमन्ना है और ख्वाहिश है कि अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो सके तो इस शादी में ज़रूर शिरकत करो। उसने उसको टेलीफोन किया, उसने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, शिरकत करूँगा। लो जी, जब शादी करीब आ गई, 1-2 दिन रह गए, तो उसने अपने वालिद से पूछा। अब ये वालिदैन का अकुलता बेटा था। वालिद को क्या लगा, अब्बा जान ऐसे तरह मैंने कुवैत जाना। क्यों कुवैत जाना? उसने कहा जो मैं शादी में जा रहा है। उसने कहा कि शादी किसकी है? उसने कहा मेरे दोस्त की है। उसने कहा मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारा कोई दोस्त है वहाँ पर, तुम्हारी दोस्ती वहाँ पे कैसे? उसने कहा भी वो जो हम सफ़र पे गए थे तो यूरोप के सफ़र में, तो वहाँ पर मेरी वो कुवैती आदमी से मुलाकात हुई, दोस्त से, तो वहाँ पर दोस्ती हो गई, उसने मुझको दावत दी है। तो अब्बा जान मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वालिद ने कहा देखो बात सुनो, मेरा दिल ये कहता है कि तू ना जा। उसने कहा नहीं अब्बा जान मैंने जाना है, मैंने उससे वादा किया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा। लो जी, जिस तरह घरों में होता है, बेटा जो अपनी अम्मा के पास चला गया, जाके अम्मा से कहा अम्मा मैंने शादी में शिरकत करनी है, अबू से इजाज़त ले ले। माँ ने सिफारिश की, बाप ने कहा नहीं 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 मैं नहीं मानता, मैं नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि ये जाए। लो जी, और उसके बाद अपने चाचे के पास चला गया, अपने चाचा से जाके सिफारिश कराई, चाचा का भी इनकार कर दिया। अब वो चूँकि मुसिर था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ ही जाऊँ, तो उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ा वास्ता अख्तियार किया और वो ये था अपने दादा का। अपने दादा के पास चला गया, दादा जान मैं आपके पास एक काम आया हूँ, मुझे बस आपने इनकार नहीं करना। आपको पता ही है दादे जो अपने पोतों के साथ मोहब्बत तो करते ही हैं। उसने कहा बताओ बेटे क्या बात है? कहने लगा मैं शादी में जाना चाहता हूँ, आप मुझे अबू से इजाज़त ले दें। उसने कहा कोई बात ही नहीं है। लो जी, दादे ने अपने बेटे को फ़ोन किया। उसने कहा हाँ वो तुम्हारा जो बेटा है वो शादी में जाना चाहता है, उसको जाने दो। उसने कहा मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन चूँकि आप बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद हैं, तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, ठीक है चला जाए। जी नाज़रीन इकराम, ये सारा अब को ये बताना मकसूद ये था कि वालिद की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि शादी पे जाए। अपनी गाड़ी पे सवार हुआ, जिस वक्त पहुंचा सऊदी अरब की हदूद से कुछ पहले, कुछ चंद किलोमीटर पहले, उसको एक उसने बूढ़े आदमी को देखा, कोई ऐसे ना वो इशारा कर रहा है गाड़ियों को। खैर ये चूँकि अकेला थे, ने गाड़ी रोक ली। इसने पूछा हाँ जी बाबा जी क्या बात है, कहाँ जाना है? वो बाबा जो था कतरी था। उसने कहा कि मैंने अल अहसा जाना है। और यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि कतर और अल अहसा के दरमियान कोई बहुत लंबा चौड़ा फासला नहीं है, कुछ 40-50 किलोमीटर का फासला है सिर्फ। उसने कहा बेटे ऐसा कि मुझे गाड़ी पे बिठा लो, मैंने अल अहसा जाना। उसने कहा कोई बात नहीं है, बैठ जाए। लो जी, जिस वक्त वो बॉर्डर पे पहुँचे तो वो उन्होंने अपना पासपोर्ट दोनों ने दिए। वो आम सी बात सी, ना उनको सऊदी वीज़े की ज़रूरत थी, ना उनका मसला था कोई। बहरहाल वो अल अहसा पहुँच गए। उसने जो शहबान था, बाबा था, उसने कहा हाँ भाई फ़लाँ गली के अंदर, फ़लाँ गली के अंदर। पहुँचते पहुँचते उसको
घर ले गया। उसने कहा बैठो ज़रा यार, चाय वाय पियो। उसने कहा नहीं मैंने जाना है, मेरा वक्त जो है बिल्कुल थोड़ा है। उसने कहा कोई बात नहीं। खैर वो गावा वगैरह पिला के उसको फारग कर दिया। लो जी नाज़रीन किराम, जिस वक्त वो कुवैत पे बॉर्डर पे पहुंचता है ये नौजवान, ये जो कतरी है, तो वहाँ पे कैबिन बना हुआ था, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उसने अपना पासपोर्ट दिया। तो वो जो मुअज़्ज़िफ़ था उसने पासपोर्ट खोल के देखा। उसने कहा रानी साहिबा वो बूढ़ा आदमी किधर है? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा ये पासपोर्ट जो है इसके ऊपर देखो तस्वीर किसकी है। अल्लाह अकबर। हुआ यूं उसका पासपोर्ट जो है वो चेंज हो गया। हाँ जी, वो बूढ़े का पासपोर्ट जो था बाबे का वो इस नौजवान के पास आ गया, और इस नौजवान का पासपोर्ट जो था वो उस बूढ़े के पास चला गया। तब्दील हो गया वहां पर। कहने लगा अब क्या हो सकता है। खैर उसने गाड़ी मोड़ी, वापस चला गया। जब उसके घर पहुंचा तो बाबा जो था, उसका भाई था या बेटा था, उसने दरवाज़ा खोला। उसने कहा बिस्मिल्लाह क्या बात है, खैर है। उसने कहा वो बाबा जी किधर हैं? उसने कहा कि वो तो सलासल वहाँ चले गए। उसने कहा वहाँ पर क्या है? उसने कहा वहाँ पर ऊँट हैं, बकरियाँ हैं, वहाँ पर वो गए हैं। उसने कहा मसला क्या है? उसने कहा मेरा पासपोर्ट उनके पास रह गया है और ये उनका पासपोर्ट मेरे पास आ गया है। उसने कहा चलो बैठो मेरे साथ। तो जी नाज़रीन किराम, वो जिस वक़्त चंद घंटों का सफ़र तय करके सलासल पहुँचे तो सलासल वाले उन्होंने जाके पूछा हाँ जी वो बाबा जी किधर हैं? उन्होंने कहा वो तो रियाद चले गए। लो जी, अब वो कई घंटे का सफ़र था, वो रियाद पहुँचे। नसीम के इलाके में उसको बाबे को तलाश कर करा के जिस वक्त बाबा जी की मुलाकात हुई, हाँ भाई तुम खैर वैसे ही तुम किधर आ गए? उसने कहा मेरा पासपोर्ट आपके साथ तब्दील हो गया। उसने कहा तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो तो अल आसा में पड़ा हुआ है, वो छंता जो था बैग था उसके अंदर पड़ा हुआ है। उसने कहा चलो बैठो। लो जी, ये कतरी जो है अपनी गाड़ी पे, वो अपनी गाड़ी पे बैठ के चले जी अल आसा की तरफ। तो सुभान अल्लाह, जिस वक्त अल आसा के करीब आए तो वो जो बाबा था उसका बेटा गाड़ी चला रहा था। वो जब गली में भी गुजरने लगे तो आगे कोई गधा आ गया, तो वो उसको बचाते बचाते, पीछे इसकी गाड़ी थी, इसकी गाड़ी उसके साथ लग गई। लो जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उससे कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उसने कहा कि मैं जो है ना मैं नहीं जाता कुवैत। जी मेरी तौबा। उसने कहा मुझे पासपोर्ट दो मेरा। वो पासपोर्ट दिया। अब गाड़ी इसकी जो है उसका नुकसान हो गया था। उसने बाबे ने कहा, उसने कहा ऐसे बात सुनो, ऐसा करो कि मेरी गाड़ी है एक 18, ऐसा करो ये 18 ले जाओ गाड़ी, और जो हदूद है ना वहाँ पर वो फलां जो पुलिस वाला है, कस्टम वाला है, वो मेरा दोस्त है, उसको जाके मेरा बताना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देना और तुम जो है वो कतर चले जाना। उसने कहा कोई बात नहीं। लो जी, उसने अपना पासपोर्ट लिया, अपनी जेब में डाला। अब जिस वक्त वो गाड़ी में बैठा तो देखा कि उसके जो है ना टायर के अंदर हवा थोड़ी है, या पंचर है या हवा थोड़ी है। उसने कहा कोई बात नहीं। लो जी, वो महत्ता बेंजीन के ऊपर पहुंचा, जो पेट्रोल पंप है, वो वहाँ पे बैठे, देखो कोई आदमी है ही नहीं वहाँ पर। भाई बंदा किधर गया है? उसने कहा यार वो बंदा क्या बात क्या, क्या वजह क्या? उसने कहा जी मैं वो मेरी गाड़ी के अंदर हवा भरने वाली है। उन्होंने कहा वो तो बंदा जो है ना पता नहीं किधर गया है। ऐसा है कि ये ट्रक खड़े हैं, तो ये जो बड़े ट्रक वाले हैं ना इनके पास होती है, तो वो तुम्हें उनको 5-10 रियाल देना तो वो तुम्हें हवा भर देंगे। उससे कोई बात नहीं है। लो जी नाज़रीन इकराम, वो उनके पास चला गया। वो गाड़ी जैसे ही उसने वो जो बड़े ट्रेले थे उनके करीब खड़ी की, तो इस दौरान में पुलिस की गाड़ियों ने उनको घेर लिया। अब हुआ यूं असल में कि ये जो ट्रेले थे इनके ऊपर कोई माल जो था, कोई सामान मशबूह था, और वो मुराकबा में थे। लो जी, पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने वो जो आदमी थे उनको सबको गिरफ्तार किया, और उसके अंदर ये कतरी जो है इसको भी गिरफ्तार करके रियाद ले आए। 4 दिन के लिए वो जेल के अंदर रहा। 4 दिन के बाद उसको जेल से निकाला गया। तो वो जो अफीसर था कैप्टन, उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम किधर हो, कौन हो तुम? उसने कहा मैं शादी में शिरकत के लिए गया था। अब जब उसने सारा वाक़या सुनाया तो वो हंस हंस के, हाँ जी, उसने कहा अब क्या ख्याल है? उसने कहा तेरी मेहरबानी, मेरा बैग दो और मेरा पासपोर्ट दो, और मैं यहाँ से अभी जो है ना वो सीट बुक करवाता हूँ। मैं अब गाड़ी के जरिए जाऊँगा नहीं, मैं दुबई एयर जो है ना अपने घर वापस जाता हूँ। नाज़रीन इकराम,
आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस मुशक्क़त के अंदर, किस मुसीबत और किस परेशानी के अंदर ये जो नौजवान है इसने वक्त गुजारा। पहुंचा जिस वक्त घर कतर में अपने वालिद के पास, हाँ वालिद से पूछा, उसने कहा हाँ बेटे शादी में शिरकत कर रहे हो? उसने कहा हाँ अब्बा जी शिरकत कर रहे हूँ। मैं अपने इस प्रोग्राम की वसातत से अपने नौजवानों को, जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ। वालिदैन की अपनी एक निगाह होती है, उनकी एक अपनी नफ्सियात है, उनकी एक सोच होती है। बात कर मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अबू आपको इल्हाम हुआ है? कहता ये नहीं है, अपने वालिद का एक सोच है, फिक्र है। जब वालिद आपको कह रहा है कि बेटे ये काम ना करो, ना करें। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। इन आयात को पढ़ते चले जाएं जो वालिदैन की अताअत और फर्मा बरदारी के हक में नाज़िल हुई हैं। वालिदैन जो हैं उनकी अपनी सोच है, फिक्र है, उनका अपना तजर्बा है। और इसी वजह से बाज़ औक़ात नौजवान बेटे या बेटियां जो हैं वो नाफरमानी करते हैं, लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों, उनका जो तजर्बा है, उनकी जो अकल है, उनकी जो सोच है, उनकी जो फरासत है, उससे फ़ायदा उठाएं।